इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारा जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करना है। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया, तो हम यहां पे लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c दिया हुआ है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर हम a कॉमन ले ले बच्चों तो यहां पे a डॉट b माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। अब बच्चों देखो, अगर कभी भी a डॉट b अगर 0 होता है तो दो सिचुएशन होता है, आपको याद रखना है कि अगर a डॉट b अगर 0 हुआ तो यहां से दो सिचुएशन क्रिएट होगा। एक तो होगा कि आइदर a वेक्टर और b वेक्टर क्या हो सकता है, नल वेक्टर हो सकता है पहला सिचुएशन में। दूसरा सिचुएशन में क्या होगा कि a वेक्टर जो है वो b वेक्टर का क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन क्रिएट होते हैं, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। देखो जो यहाँ पे बोल रहा है कि a वेक्टर 0 नहीं है, तो यहाँ पे जब 0 हो रहा है तो ये बोल रहा है a वेक्टर 0 नहीं है, तो ये 0 होने का रीजन क्या है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, क्या हो सकता है कि या तो b वेक्टर माइनस c वेक्टर 0 हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि a वेक्टर जो है वो b माइनस c वेक्टर का क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। तो या तो a b माइनस c वेक्टर क्या हो सकता है, 0 वेक्टर हो सकता है, या नहीं तो a वेक्टर b माइनस c के परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है हमारा a क्रॉस b। नाउ सेकंड स्टेटमेंट है a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस c वेक्टर। तो यहां पे भी हम अगर वेक्टर a वेक्टर अगर हम कॉमन निकालते हैं बच्चों, तो यहां से a क्रॉस b माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो यहां पे बच्चों अगर कोई a क्रॉस b 0 होता है तो आपको यहां पे भी याद रखना है कि अगर a क्रॉस b अगर 0 हो तो यहां पे क्या क्या हो सकता है, यहां पे हो सकता है कि या तो a वेक्टर 0 होगा, या नहीं तो b वेक्टर 0 हो सकता है, या नहीं तो a एंड b वेक्टर क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है बच्चों। यहां पे परपेंडिकुलर होता है, इस बारे में परपेंडिकुलर होगा, और यहां पे क्या होगा, पैरेलल हो सकता है। तो देखो यहां पे दो सिचुएशन आ गए, यहां पे भी क्या हो सकता है, यहां पे a वेक्टर तो 0 नहीं है, यहां पे a वेक्टर तो 0 नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं b माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और आपको लिखना है सिंस में तो लिख सकते हो a वेक्टर कैन नॉट इक्वल टू 0। यहां पे ये लिख सकते हो, गिवन है, सिंस में आप लिख सकते हो कि ये 0 नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट में देखो, यहां पे अगर ये 0 होगा तो या तो ये हो सकता है, सेकंड में क्या हो सकता है, यहाँ पे a वेक्टर जो है वो पैरेलल हो सकता है b माइनस c वेक्टर का, ये हमारा पैरेलल हो सकता है। तो बच्चों अगर आप इनको और इनको स्टेटमेंट को अगर मिलाओगे तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि a वेक्टर b माइनस c का परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, a वेक्टर b वेक्टर का b माइनस c वेक्टर के पैरेलल है। तो ये सीधे सीधी क्या होता है बच्चों, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया बच्चों, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका कॉमन स्टेटमेंट क्या है। कॉमन स्टेटमेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो b माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा मान लो सेकंड स्टेटमेंट था, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि b माइनस सी वेक्टर क्या है, 0, देयरफॉर b वेक्टर विल बी c वेक्टर, b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर। ओके, ये हमारा इक्वल हो जाएगा बच्चों।